देखिए, आज फिर हाज़िर हैं हम एक नई क्लास के साथ। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि मैं लगातार अपने चैनल पर हर रोज़ सोमवार से शनिवार तक जो है शाम 9 बजे आपके लिए क्लास देखने को मिल रही है। तो प्रत्येक दिन एक अलग टॉपिक पर क्लास जो रहती है। तो ऐसे ही आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा और स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। आज हम जो क्लास करने वाले हैं उसमें हमारा जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपका बनता है। चाहे आपका DSSB बोर्ड के अंतर्गत एग्जाम हो या फिर रेलवे हेल्थ इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, किसी भी सैनिटरी इंस्पेक्टर या हेल्थ इंस्पेक्टर की परीक्षा में यहाँ से आपका 1 से 2 एग्जाम जो क्वेश्चन है वो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आज की ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत ही छोटी सी क्लास है, मैं वीडियो को शॉर्ट ही बनाता हूँ ताकि आप अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर पाएँ, कम समय में ही आपको ज़्यादा से अच्छी जानकारी मिल पाए। तो आज जो टॉपिक है वो है हमारा भारत में स्वास्थ्य कार्यक्रम। इससे संबंधित जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं अब तक भारत के द्वारा या हमारे गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा जो भी स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए गए उनके बारे में हम जानेंगे कि उनका नाम क्या है और उनको कब शुरू किया गया। और ज़्यादा कुछ यहाँ से पूछा नहीं जाता है, बस 2 ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, एक तो नाम और उसकी स्थापना दिवस, यानी कि किस सन में उसको शुरू किया गया था, कौन सी डेट को उस जो है जो आपका कार्यक्रम है उसको शुरू किया गया था। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर किया करें और लाइक भी किया करें, ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही लगातार काम करता रहूं। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपके लिए लगातार वर्क करता रहूँगा, ऐसा मेरा उद्देश्य है और ऐसी मेरी आपसे आशा भी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। बहुत ही प्यारे प्यारे जो आपके क्वेश्चन हैं वो इसमें रखे गए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता भी चलूँगा और ज़्यादा अगर समझाएंगे तो फिर आपका ज़्यादा टाइम ख़राब होगा, इसलिए बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज की क्लास का जो हमारा थंबनेल है ये आप देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, और मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज की जो क्लास हमारी रहेगी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप इसको ज़रूर देखेंगे पूरी क्लास को। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये चौथी क्लास है, इससे पहले मैंने 4 क्लास चैनल पर करा दी है। अगर जिस साथी ने वो 4 क्लासेज अभी 3 क्लासेज नहीं देखी हों तो उनको जाकर के आप पहले देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है जो इससे पहले कराई है। और किसी भी समस्या के लिए मैंने आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके कोई भी PDF आपको चाहिए या कोई भी आपका डाउट है वो आपको पूछना है तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये आज हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और मैं आज जो क्वेश्चन है उनको पॉइंट वाइज लिख करके लाया हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्शन क्वेश्चन ना बना करके मैंने क्या बनाया, इनको पॉइंट वाइज बनाया है, पॉइंट वाइज इनको क्वेश्चनों को तैयार किया। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है, सर्वभौम समिति का गठन कब हुआ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले भारत में एक समिति आती है जिसका नाम था सर्वभौम समिति। ठीक है, इसके गठन की बात की जा रही है, तो इसका गठन की डेट आपको पता होनी चाहिए सभी साथियों के लिए कि इसका गठन जो हुआ था वो किस सन में हुआ था। ठीक है, बस यहाँ से एक ही चीज़ पूछता है कि बताइए सर्वभौम समिति का गठन कब हुआ, तो सभी साथी इसका आंसर कमेंट में देंगे, उसके बाद फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो बताइए सभी साथी जल्दी से क्या इसका आंसर रहने वाला है। तो देखिए आप सभी साथियों के लिए बता दूं, इसकी जो स्थापना हुई थी 1943 में। कब हुई थी, 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे सर्वभौम समिति का गठन कब हुआ था, तो 1943 में का इसका गठन हुआ था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। भारत सरकार द्वारा मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, जो हमारे देश में मलेरिया की बीमारी थी वो बहुत बड़े स्तर पर फैल रही थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया, एक योजना चलाई गई, उसको नाम दिया गया राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, जिसको हम अगर इंग्लिश में बोलें तो नेशनल, ये हो जाएगा नेशनल, और ये आपका मलेरिया, और ये है आपका कंट्रोल और प्रोग्राम। ठीक है, NCP, इसकी पूरी फुल फॉर्म जो है आपकी NMCP,
इसको बोलेंगे हम नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, ये एन हो जाएगा, एम हो जाएगा, सी हो जाएगा, पी होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपके लिए क्योंकि इनकी फुल फॉर्म ही दे देता है, कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए एनएमसीपी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, एनएमसीपी का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है, एन से हो जाएगा नेशनल, एम से मलेरिया, सी से कंट्रोल, इसको नियंत्रण बोलते हैं, और पी से प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम आपका जो है। अब बात आती है इसकी जो कार्यक्रम है ये कब शुरू किया गया था, तो बताएंगे साथी। जिनको भी अगर इसका आंसर पता है तो वो कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट में आंसर दे दिया करिए। ठीक है, तो देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1953 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1953 में। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया आपका, तो ये आपका 1953 में शुरू किया गया था। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, यानी कि पहले इसको कंट्रोल किया गया, उसके बाद एक दूसरा कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, यानी कि इसको पूरी तरह से समाप्त करना। दूसरा जो योजना चलाई गई, दूसरी जो इन्होंने एक दूसरा जो कार्यक्रम जारी किया उसके तहत इन्होंने कंट्रोल किया। पहले तो कंट्रोल करना शुरू किया, उसके बाद मलेरिया को बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए ये चलाया गया राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका 1958 में शुरू किया गया था। 1953 में क्या आया आपका? 1953 में आपका आया था राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। उसके बाद 1958 में आपका आ जाता राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। तो ये तीन है, आपको याद रखना है। सर्वोदय समिति की स्थापना 1943 में, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की स्थापना 1953 में, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की स्थापना 1958 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से जरूर मिल जाएगा, आप गारंटी के साथ इस बात को लिख लीजिए। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, पहला ही आपका पॉइंट है शहरी मलेरिया योजना कब शुरू की गई। शहर में मलेरिया बहुत बड़े स्तर पर फैल रहा था। आप सभी साथी जानते हैं जो मलेरिया है वो किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। ठीक है, ये आपका जो है किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से। और कौन से मच्छर से? मादा मच्छर से। ये मादा मच्छर के द्वारा फैलता है। ठीक है, जिसका नाम एनाफ्लीज होता है बोलते हैं। तो शहरी मलेरिया योजना आपकी शुरू की गई कब? बताइए किस सन में शहरी मलेरिया योजना जो आपकी वो शुरू की गई। तो कमेंट में आंसर बताएंगे, मैं थोड़ा आपको टाइम देता हूँ, उसके बाद आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बताइए जो शहरी मलेरिया योजना है ये आपकी कब शुरू की गई, तो सभी साथी इसका आंसर देंगे। ये आपकी जो है 1971 में शुरू की गई थी। ठीक है, कब? 1971। इसका आंसर राइट हो जाएगा 1971। देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा, अगर ऑब्जेक्शन क्वेश्चन बनाएगा तो वो दे देगा सीधा सीधा। बताइए शहरी मलेरिया योजना की शुरुआत किस सन में की गई? 4 ऑप्शन दे देगा, 1971, 1978, 1972, 1973। तो आपको सही ऑप्शन को याद करना है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1971। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका मॉडिफाइड प्लान का एक्शन। ठीक है, मॉडिफाइड प्लान का एक्शन। इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर है, मैं देख लेता हूँ क्या दिक्कत रही है। मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ये जो है आपका मॉडिफाइड प्लान ऑफ का आएगा, यहाँ पे आएगा ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, क्या आएगा? ऑपरेशन आएगा। इसकी जो पूरा नाम है वो ये है मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन। इसकी शुरुआत किस सन में की गई, तो आप सभी साथी इसका जवाब देंगे 1977 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1977 में। 1977 में किसकी शुरुआत की गई? मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें हम, मलेरिया एक्शन प्लान या मलेरिया एक्शन प्रोग्राम। इसको मलेरिया एक्शन प्लान भी बोला जाता है और मलेरिया एक्शन प्रोग्राम भी बोला जाता है। तो बताइए मलेरिया पर जो एक्शन लिया गया उसके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका नाम था मलेरिया एक्शन प्रोग्राम। तो बताइए ये अब आपका कब शुरू हुआ था? मलेरिया एक्शन प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो 1995 में। ये आपका 1995 में शुरू किया गया था। क्या? मलेरिया एक्शन प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका क्या? अगला पॉइंट है उन्नत मलेरिया। यह उन्नत मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, मलेरिया जो उन्नत हो रहा है, मलेरिया जो नए सिरे से दोबारा से जन्म ले रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए एक नया कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम था मलेरिया नियंत्रण
कार्यक्रम, ठीक है। इसकी शुरुआत भी कब की गई? मलेरिया उन्नत की 1997 में। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो आपकी 1997 में की गई थी, ठीक है। 1997 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपका कब शुरू किया गया? ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अधिकतर पूछा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और एक है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना। तो ये दो योजनाएं हैं जिनकी शुरुआत आपकी कब की गई? तो ये आपको याद रखना है, इनकी डेट 2005। ये आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो आपका शुरू किया गया था, ये 2005 में शुरू किया गया था। और इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता, तो आपको याद रखना है। इससे हो जाएगा क्या? नेशनल, ये हो जाएगा रूरल, और ये हेल्थ मिशन एम, ठीक है, ये हो जाएगा NRHM। आपका टोटल इसका जो पूरी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? NRHM, नेशनल रूरल, आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसको बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसकी शुरुआत 2005 में पूरे भारत स्तर पर की गई, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। क्षय रोग क्या होता है? टीबी, ठीक है, जिसको आप टीबी बोलते हैं, यही होता है क्षय रोग, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक और कार्यक्रम चलाया जिसका नाम था राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसको हम टीबी बोलते हैं। टीबी के बीमारी को रोकने के लिए ये चलाया गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ये आपका कब शुरू किया गया? तो इसकी जो डेट है वो 1962, ये आपका 1962 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय टीबी रोग को नियंत्रण करने का जो रोग कार्यक्रम था, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1962 में की गई, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निर्मूलन कार्यक्रम, ठीक है। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय कुष्ठ रोग क्या होता है? कुष्ठ रोग के बारे में सभी जानते हैं, जिसको हम अपनी देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? कोढ़ बोलते हैं, ठीक है। इसकी को हम क्या बोल देते हैं? कोढ़ बोल देते हैं। तो यही वही रोग है जिसको राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निर्मूलन कार्यक्रम जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई आपकी? राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निर्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत आपकी 1983 में की गई थी। ये 1983 में इसकी शुरुआत आपकी की गई थी, ठीक है। तो चलिए आपको सभी डेट याद रखनी है, और इसकी PDF आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप इसकी PDF भी ले सकते हैं। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, ठीक है। पहला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कब शुरू किया गया, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम होता क्या है? पहले इसको सोच लीजिए। ये परिवार को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि एक ग्रामीण क्षेत्रों में एक जागरूकता अभियान चलाया गया इसके तहत, जिससे लोगों को जागरूक किया गया कि हमें जनसंख्या को नियंत्रण करना है, और जनसंख्या को नियंत्रण हम जब भी कर सकते हैं जब अपने परिवार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें अपने परिवार को बढ़ने से रोकना है, इसीलिए इसका नाम दिया गया राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। यानी कि परिवार का कल्याण तभी होगा जब परिवार छोटा होगा, छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत की गई आपकी राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की गई थी, ठीक है। ये 1952 में शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा। इसके बाद अगला है आपका पोस्टमार्टम प्रोग्राम, जिसको आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोलते हो ना, कि आपका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है किसी आकस्मिक मृत्यु से तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, उसी को बोलते हैं पोस्टमार्टम प्रोग्राम। ये कब से शुरू किया गया गवर्नमेंट द्वारा? तो बताएंगे इसका साथी जिनको पता है कमेंट में आंसर देंगे। इसका पोस्टमार्टम की शुरुआत कब से की गई बताइए सभी साथी अपने। तो देखिए इसकी शुरुआत जो है 1970 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी पोस्टमार्टम प्रोग्राम की। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा परिवार नियोजन विभाग। परिवार नियोजन एक विभाग बनाया गया, एक हेड ऑफिस यानी कि एक निदेशालय, एक इसका अलग संस्था बनाई गई जिसका नाम दिया गया परिवार नियोजन विभाग। तो इसकी शुरुआत कब की गई? ये कब बनाया गया था आपका परिवार नियोजन विभाग? इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो ये परिवार नियोजन विभाग जो है आपका, ये 1966 में बनाया गया था। कब? 1966 में आपका परिवार नियोजन विभाग बनाया गया, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है डायरियल रोग नियंत्रण कार्यक्रम। डायरियल रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसको हम बोलते हैं डायरिया, पेचिस और डायरिया, ठीक है।
तो ये आपका कब चलाया गया था? डायरियल रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1978 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है, 1978 में। इसके बाद अगला है परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम आपका कब शुरू किया गया? तो बताइए, इसका साथी आंसर बताएंगे आप कमेंट में, एक तो आंसर देते रहिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम आपका कब शुरू किया गया? तो हमारे साथी जल्दी से इसका आंसर देंगे। परिवार नियोजन कार्यक्रम आपका 1952 में शुरू किया गया था। कब? 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी, किसकी? परिवार नियोजन कार्यक्रम की, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। जो आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है उसको कब तैयार किया गया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को कब तैयार किया गया था? तो बताएंगे सभी साथी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आपकी 1982 में तैयार हुई थी। कब तैयार हुई थी? 1982 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आपकी 1982 में तैयार हुई थी, ठीक है। इसके बाद अगले टॉपिक पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपके, राष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो बताएंगे सभी साथी, इसकी शुरुआत कब की गई थी बताएंगे। तो इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 1954 में। 1954 में राष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यानी कि पूरे देश भर में जहाँ भी जल की कमी है वहाँ जल को पहुँचाना है और साफ सफाई की जो है ज़्यादा महत्वता देनी है। एक थी आपकी जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उन्होंने एक योजना चलाई गई जिसका नाम था मिड डे मील योजना। ये दोपहर का भोजन के नाम से भोजन है, ठीक है, ये भोजन कर लेना, भजन नहीं है। दोपहर का भोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब करी गई थी सबसे पहले भारत में? तो दोपहर का भोजन कार्यक्रम की शुरुआत आपकी सबसे पहले 1961 में की गई थी, ठीक है, 1961 में। बाद में इसी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील योजना, जो बाद में बड़े स्तर पर सभी प्राइमरी स्कूलों में लागू की गई। तो ये आज के महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट आपके कार्यक्रम थे, संगठन थे, संस्था जो चलाए गए योजनाएं थी जो भारत सरकार द्वारा अब तक चलाई गई हैं, ठीक है। आगे हमारी जो अगला क्लास रहने वाली है वो फुल फॉर्म्स के ऊपर रहने वाली है। स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड या हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी आपके कार्यक्रम है या कोई संगठन है तो उसकी जो फुल फॉर्म है, तो वहाँ से भी आपकी दो क्वेश्चन बनते हैं कि किसी भी एक उसका दे देगा नाम, शॉर्ट में दे देगा और पूछेगा बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो कोई शॉर्ट में एक आपको संगठन का नाम बता दे, दे देगा और उसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो अगली क्लास हमारी जो रहेगी वो फुल फॉर्म की रहेगी कि सभी जो हमारे मेडिकल से संबंधित, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभाग हैं उनकी जो फुल फॉर्म्स क्या क्या होती है, ठीक है। तो चलिए, आप इस क्लास को आशा है कि बहुत अच्छे से प्यार देंगे और जो भी आपको अगर डाउट है या कोई हमारे लिए सुझाव देना है तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं अगर पसंद आती है क्लास तो। और चलिए मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण हेल्थ, सैनिटरी इंस्पेक्टर और मलेरिया इंस्पेक्टर की जो है इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। जय हिंद।